आप ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे घरों में फल आते हैं, अमरूद हो गए और भी बहुत सारे, तो उसको हम कहते हैं ये तोते ने खाया हुआ है, ये ज़्यादा मीठा होगा और हम इसको खाएं। लेकिन अभी ये वीडियो नज़र के सामने से गुजरा तो ये जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। क्या ऐसा भी होता है? बाकी आप बताएंगे ये एडिटिंग है या रियल है, ये बात आप बताइए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमें चाहिए कि इस चीज़ पर खास कर तवज्जो दें। अपने घरों में आने वाले फ्रूट्स वगैरह या खरीदे जाने वाले, आप जब मार्केट में जाएं खरीदने के लिए, तो ऐसे फ्रूट बिल्कुल ना खरीदें जो इस तरह के खुदरे हुए हों। जो लोग तोता, ये चिड़िया का सोच कर जो है खरीद लेते हैं, तो वो जो है वो ये इस चीज़ को देखें। और ये महज बहुत बड़ी गलती है हमारी, और ये गलती ही है। हाँ, इसको कोई अगर ये कहे कि ये नहीं, ये गलती है, अगर हम इस पर नहीं करें, बाई चांस हो सकता है उसके असरात ज़ाहिर के जो है उसमें हों, और हमारे घर में कोई बच्चा खा ले या कोई खाए तो जो है वो सामने फिर जाहिर हो जाए असरात, और फिर मामला हमें देखना पड़े। मुझे हंसी किसी और बात पे आ रही है, तो कोई इसको पर्सनली न ले। मेरी वीडियो बेसिकली जनरल नॉलेज बेस्ड होने वाली है। इन्फ्लुएंसर साहब इसमें बहुत अच्छा पैगाम देने से चूक गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। वीडियो के आखिर में मैं वो पैगाम जो है आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो देखने से क्योंकि समझ में आ रहा है ये वीडियो AI बेस्ड है, यानी उसके विजुअल से मालूम चल रहा है कि वीडियो क्रिएट की गई है, वो असली नहीं है। जिन लोगों को वहम की बीमारी होती है वो इस किस्म की वीडियो देख के और ज्यादा वहम में मुब्तला होते हैं। हर छोटी छोटी चीजों पे फिर वो शक शुबा करने लगते हैं। बेसिकली हमको समझना चाहिए कि सांप जो है वो हर बाइट के अंदर वेनम को इंजेक्ट नहीं करता, यानी सांप हर काटने के साथ जहर को निकले ऐसा जरूरी नहीं होता। ये सिर्फ अपने शिकार के लिए जहर को निकलता है, या फिर इनसिक्योर फील करता है तो बचाव के लिए, अटैक के लिए जहर को निकलता है। हर बाइट में सांप जहर उगले ऐसा नहीं होता। हो सकता है कभी कभी ड्राई बाइट जो है वो सांप ने ली हो, तो उससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि सांप जो है वो किसी भी किस्म का फल नहीं खाता, क्योंकि उसके पास चबाने वाले दांत नहीं होते। अगर सांप किसी फ्रूट को बाइट कर भी लेगा तो उसको ऐसे ही निगल लेगा, और जो फल के फाइबर होते हैं ना, उसके सांप के एंजाइम उसको बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तो वो वैसी का वैसे ही निगल जाएगा। इसलिए वो नॉनवेज तो खा सकता है, पचा सकता है जानवरों को, लेकिन वो फल फ्रूट नहीं पचा सकता। इसलिए सब जनरली नहीं खाता फल फ्रूट किसी भी किस्म का। लेकिन आप एज्यूम कर लेते हैं कि किसी फल के ऊपर अगर सांप ने खाने के लिए बाइट करी है, तो वो फल के उस हिस्से को जिसको वो मुंह में लेगा वो जाहिर है कि खा लेगा। तो सांप खुद तो जहर उगल के किसी चीज को खुद तो नहीं खाने का, तो बाकी फल उससे जो है ना वैसे भी सेफ रहेगा। दूसरी बात यह है कि सांप ने अगर फल के अंदर किसी तरीके से अपना वेनम छोड़ दिया तो मार्केट तक आने में और फल के या सब्जियों के दुकान से लेकर आपके घर तक आने में काफी टाइम लगता है। तो इन दिनों में जहर का असर अगर होना होगा तो वो जनरली फ्रूट पूरी तरह सड़के खराब हो जाएगा। लेकिन जो सांप का वेनम होता है वो इस तरह फल को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। वो उस हिस्से को दगीला कर सकता है, गल जाएगा, लेकिन वो आगे तक फैलेगा नहीं। उसकी वजह ये भी है कि धूप से, मौसम से, बैक्टीरिया से जो है वो इनएक्टिव भी हो जाएगा इतने देर में, तो यानी इतने दिनों में जो है ना वो जहर इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। वो जहर किसी काम का बचेगा भी नहीं। और ऐसे गले सड़े फ्रूट या सब्जी अगर घर में आती है तो एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग उसको पहले ही काट के निकाल देते हैं, बाकी सेफ रहता है जो फ्रूट हो या सब्जी हो। तो ऐसा नहीं होता कि इधर सांप ने किसी फल को काटा और उधर आपको ठेली वाले ने लाके आपके घर में दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। अगर सांप ने खेत में काटा होगा तो खेत से वो फ्रूट टूटने तक, मंडी आने तक, आपके घर आने तक कितने दिन निकल जाएंगे। तो क्या जहर उस फल को खराब नहीं कर देगा? करना होगा तो कर देगा, और नहीं करना होगा तो फिर वो फल सेफ रहेगा। डरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक सूरत ये इमेजिन कर लेते हैं कि किसी फल को सांप ने काट लिया और उसके अंदर जहर भी डाल दिया और बंदा उसको खा ले, तो क्या होगा? तो हमको ये समझना चाहिए कि वेनम जो है वो हमारे खून में जाने से, जहर हमारे खून में जाने से बंदा मरता है, पेट में जाने से बंदा नहीं मरता। वेनम का इंजेक्ट होना और इंजेस्ट होना, दोनों चीजों में जो है वो फर्क है। हमारा जो पाचन क्रिया होती है हमारे अंदर, वो ये प्रोटीन टाइप वेनम को बहुत आसानी से ब्रेक डाउन करके खत्म कर देगी। यानी हमारा हाजमा, ये जो तेजाबी है, जो तेजाब हमारी बॉडी के अंदर है, वो इस जहर के ऊपर गालिब आ जाएगी, आप ऐसा समझ ले। और जो बंदों की मौत होती है वो खून में जाने से होती है। तो अगर ये सांप का जो है वेनम अगर खून में जाएगा तो डेंजर है, यानी मौत लाने तक डेंजर है। और अगर नॉर्मली फ्रूट में लग के पेट में चला जाएगा तो ये मौत लाने तक डेंजर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो के अंदर जो फल दिखाया गया है वो भी अमरूद दिखाया गया है। और अमरूद जो है वो विटामिन सी का जो है वो पावर हाउस माना जाता है, यानी पपीते से भी ज्यादा उसके अंदर, संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी होता है। और अगर आप आंवले को फल काउंट करते हैं तो उसकी बराबर समझ ले, वरना तो अगर आंवले को हटा दे तो अमरूद के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन सी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जिसको इम्यूनिटी आप कहते हैं, ये उसको जो है ना बूस्ट करती है इम्यूनिटी। यानी हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन बन रहा है कि अगर कोई ऐसा अमरूद खा ले तो विटामिन सी से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी कि वो वेनम पे गालिब आ जाएगी, या फिर वेनम जो है वो इतना हेवी हो जाएगा कि वो इम्यूनिटी को बाईपास करके दूसरे ऑर्गन को डैमेज कर दे। ये सोचने वाली बात है। लिहाजा घर आए फल सब्जियों को अच्छी तरह धो के, दगीले हिस्सों को काट के निकाल के अच्छी तरह खाया जा सकता है। वीडियो का अच्छा पैगाम यह है कि हदीस पाक के अंदर एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। आप इस दुआ को स्क्रीनशॉट ले ले
खुद भी याद करें, बच्चों को भी याद कराएं, पाबंदी के साथ इसको पढ़ने की आदत डलवाएं। हर चीज घर में हो या बाहर हो, घर का खाना हो या बाहर का खाना हो, खाने से पहले हमेशा ये दुआ पढ़ें तो इंशाल्लाह उसके अंदर जहर भी होगा तो असर नहीं करेगा। बाकी वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं थी, सिर्फ चीजें समझाने के लिए थी ताकि आप लोगों का थोड़ा डर दूर हो सके। बाकी एहतियात करना अच्छा होता है, इस दुआ को भी याद किया जा सकता है।